नमस्कार, रोशनी दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखिए आज की ताज़ा खबर। उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर और नैनीताल में खनन माफिया का बोलबाला है। वन विभाग की टीम लगातार खनन माफियों पर कार्यवाही कर रही है। तराई पश्चिमी डिवीजन के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य द्वारा अवैध खनन की रोकथाम हेतु एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पहले तो अवैध खनन के वाहनों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई और खनन माफियाओं के वाहनों पर जुर्माना लगाकर सरकारी खजाने में करोड़ों की बढ़ोतरी भी की गई, जिसके बाद अब वन विभाग ने ऐसे स्टोन क्रशरों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। स्टोन क्रशरों द्वारा बिना रॉयल्टी और अपने स्टोन क्रशरों पर अवैध रूप से खूब खनिज का स्टॉक कर रखा है, जिस पर अब संयुक्त रूप से टीम का गठन कर प्रकाश चंद आर्य के निर्देशों पर स्टोन क्रशरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई में बाजपुर में स्थित एक सिंह स्टोन क्रशर के साथ साथ जनपद नैनीताल और उधम सिंह नगर के लगभग 4 स्टोन क्रशरों पर वन विभाग की टीम द्वारा सीज की कार्रवाई की गई। अवैध खनन को रोकने के लिए डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य द्वारा चलाए जा रहे अभियान को अब और भी शक्ति के साथ चलाया जाएगा। प्रकाश चंद्र आर्य ने खनन माफिया को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि क्षेत्र में अवैध खनन के कारोबार को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप लगातार देखते रहिए रोशनी दर्पण न्यूज। रामनगर से रोशनी दर्पण न्यूज की यह विशेष रिपोर्ट। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, ये जो अवैध खनन के विरुद्ध हमारी जो सरकार की नीति है कि किसी भी तरह से अवैध खनन नहीं होना चाहिए, तो उसी के क्रम में लगातार जो है अवैध खनन के विरुद्ध अभियान चलाए जाते रहे। लेकिन इस बीच में पता चला कि अवैध खनन करने वाली कुछ व्हीकल जो है ये स्टोन क्रशर जो है उनको इंस्टिगेट कर रहे हैं कि आप जो है माल लेकर के आओ। तो उसी के क्रम में स्टोन क्रशरों के ऊपर इनको कार्रवाई की गई है, जिसमें से कल एक सिंह स्टोन क्रशर था, ये बाजपुर के पास सिंह स्टोन क्रशर, उसको और उसका स्टॉक था एक, उन दोनों को जो है कल सीज किया गया है और ये कार्रवाई आज भी चल रही है। आज भी एक अमर स्टोन क्रशर पे अब तक कार्रवाई हो चुकी है। उसके अलावा अभी टीम वहीं पर है, तो दूसरे क्रशर की भी जांच चल रही है, तो वो उनके नाम फिर तब पता चल पाएंगे, तो उसके लिए अलग से बताया जाएगा। नहीं, फिलहाल तो ई पोर्टल बंद करने का मतलब तो यह है कि उनकी खरीद बिक्री बंद कर दी गई है। तो उनके पास जो भी मटेरियल है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मटेरियल था उनके पास, तो उसकी नपत करके उसका वॉल्यूम निकालने के लिए, क्योंकि टीमें आज कल शाम को उन्होंने किया और आज फिर से फील्ड में है उनको दूसरे क्रशरों की जांच करने के लिए। तो जांच के उपरांत वो सबको बैठ करके हर क्रशर का अलग अलग निकालेंगे और उसमें जिसके पास भी जितना जितना मटेरियल होगा उसके हिसाब से उनके ऊपर जुर्माना या जो भी कार्रवाई सरकार चाहेगी तो वो लगाई जाएगी। ये बिल्कुल ये निश्चित समझ लें सब लोग, जो भी इस तरह से अवैध खनन में लिप्त है उनके विरुद्ध सरकार सख्त कदम उठाने की तैयारी में है और हम लोग सब उसी के लिए लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से अवैध खनन किसी क्षेत्र में नहीं होने दिया जाए। नहीं, फिलहाल तो ई पोर्टल बंद करने का मतलब तो यह है कि उनकी खरीद बिक्री बंद कर दी गई है। तो उनके पास जो भी मटेरियल है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मटेरियल था उनके पास, तो उसकी नपत करके उसका वॉल्यूम निकालने के लिए, क्योंकि टीमें आज कल शाम को उन्होंने किया और आज फिर से फील्ड में है उनको दूसरे क्रशरों की जांच करने के लिए। तो जांच के उपरांत वो सबको बैठ करके हर क्रशर का अलग अलग निकालेंगे और उसमें जिसके पास भी जितना जितना मटेरियल होगा उसके हिसाब से उनके ऊपर जुर्माना या जो भी कार्रवाई सरकार चाहेगी तो वो लगाई जाएगी। ये बिल्कुल ये निश्चित समझ लें सब लोग, जो भी इस तरह से अवैध खनन में लिप्त है उनके विरुद्ध सरकार सख्त कदम उठाने की तैयारी में है और हम लोग सब उसी के लिए लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से अवैध खनन किसी क्षेत्र में नहीं होने दिया जाए।